उर्दू अदब के औराक में एक नाम ऐसा भी है जिसे शोहरत की बुलंदी की न तमन्ना थी न उसे हासिल करने की कश्मकश। उसने तो अपनी सादगी, सच्चाई और दिल छू लेने वाले जज्बात को अपनी शायरी में पिरो दिया। उसे लोग बड़े ही इज्जत से खलिश मखदूमाबादी कहते हैं। अखबार जरिन के मरकज थे वो। उनकी शायरी में फसाहत, बलागत से ज्यादा आम फहम अल्फाज को इस्तेमाल कर हालात हाजरा पर जो अशार कहे हैं, यकीनन उसकी सताइश की जानी चाहिए। आज के इस दौर में जहां जज्बात कुंद हो गए हैं और मशीनों ने इंसान की जगह लेना शुरू कर दिया है, ऐसे में खलिश मखदूमाबादी की शायरी इंसानी कदरों का नया बाब खोलती है। वो शेरी नशिस्त का जो है वो आगाज़ होगा और मैं इसके लिए जनाब जमज़म रामनगरी साहब को से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और वो माइक संभालें। मोहब्बत की महफ़िल गज़ल के उजाले, मोहब्बत की महफ़िल गज़ल के उजाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। ताख़ीर का ही नतीजा है कि नसरी प्रोग्राम के बाद आप लोगों को ब्रेक लेने का मौका नहीं मिल रहा है। ये तसलसल कायम रहेगा। जो आपकी हाजतें होंगी वो दरमियान दरमियान में पूरी होती रहेंगी। हाज़रीन ज़ी वक़ार, आज की ये बज़्म महज एक इज्तिमा नहीं बल्कि फ़िक्र व एहसास की उन लहरों का संगम है जो ज़मानों से इंसानी रूह को जला बख्शती आई हैं। ये वो साते सईद है जब हम एक ऐसे साहिब दिल शायर के कलाम की जलवा नुमाई के मजमा में इकट्ठा हुए हैं, जिसकी हर सदा में दर्द की गहराई और लफ्ज़ में मानी की वसअत पोशीदा है। खलिश मखदूमाबादी मरहूम का सोज़े खलिश दरअसल उस आतिशे दरों की दास्तान है जो खामोश रहकर भी दिलों को रोशन रखती है। किताबों की दुनिया में बाज़ तसानीफ़ महज औराक का मजमुआ नहीं होती, बल्कि वो अहद रफ्ता की सदाओं और आने वाले कल की उम्मीदों के दरमियान एक ज़िंदा राब्ता बन जाती है। बनारस की ये सरज़मीन जो अपनी तहज़ीबी रिवायतों और इल्मी दरख्शंदगी के बाइस हमेशा मुमताज़ रही है, आज फिर एक नई अदबी उम्मीद की तमहीद लिख रही है। ये महफिल उस हकीकत की गवाह है कि जब कलम सदाकत के साथ उठता है तो ज़माने की गर्दिश भी उसके नक्श को मिटा नहीं सकती। अहले नज़र के लिए ये मौका महज समात का नहीं बल्कि बसीरत के नए दरीचे वाह करने का भी है। आइए हम इस बज़्म को अपने ज़ौक़े सलीम और अपनी तवज्जो कामिल से वो जला बख्शें जो अदब की रूह का तकाज़ा है, इस यकीन के साथ कि लफ्ज़ की हुर्मत बाकी है और फ़िक्र की रोशनी कायम है। इस रूह परवर मुशायरे के आगाज़ का ऐलान करते हैं और मेरी नज़र फहरिस्त के उन तमाम शुअराए कराम पर है जो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन अपने शायरों से एक गुजारिश ये करनी है कि ये शेरी नशिस्त है, ये हमारी तरबियत गाह है, इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है, हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। तो मैं सबसे पहले अपने दोस्त, और मुझे बहुत यकीन है कि किसी भी मुशायरे के लिए मैं जब उसको आवाज़ देता हूँ तो एक ख़ूबसूरत आगाज़ होता है। मेरी मुराद जनाब दानिश इकबाल से है कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आपके सामने एक गुस्ताखी ये हुई कि दूसरे दौर के इस नशिस्त के लिए हमारे दरमियान बहुत ही ज़ी फ़हम काबिल उस्ताद शायर आबिद हाशमी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आज की इस नशिस्त की सदारत को कबूल फरमाएं। आप तायद कर दीजिए ताली बजाकर। आपके सामने उन्हीं के शागिर्द
दानिश इकबाल साहब को मैं दावत गज़ल देता हूं कि वह आए और अपना कलाम पेश करें। मुद्दत से तड़पती फिर रही है ये ज़बां, आप इसका दामने सद चाक सीते क्यों नहीं। एक मुद्दत से तड़पती फिर रही है ये ज़बां, आप इसका दामने सद चाक सीते क्यों नहीं। सब ये कहते हैं कि उर्दू है बड़ी शीरीं ज़बां, हम ये कहते हैं इसे फिर आप पीते क्यों नहीं। अरे दाद दीजिए, बड़ी मुश्किल दिया 4 मिसरा हुआ। और ये इत्तला देना भी बहुत ज़रूरी है कि दानिश इकबाल मखदूमाबाद के ही बाशिंदे हैं और खलिश मखदूमाबादी के मुतालिक पहली जानकारी इन्हीं से मुझे मिली थी। कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत कम वक्त लेते हुए बस 1-2 शेर और एक नज़्म जो है पढ़कर अपनी जगह लूँगा। एक शेर मैं ख़ास तौर पे खलील साहब को पेश कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सब उससे जुड़े। हिडन, पोशीदा, छुपी हुई चीज़ थी और इनकी कोशिशों से मंजर आम पे आ पाई। तो एक शेर मैं इन्हीं की नज़र कर रहा हूँ कि देखना भर दूंगा मैं, देखना भर दूंगा मैं बेकैफ वीरानों में रंग। देखना भर दूंगा मैं बेकैफ वीरानों में रंग, मुझ में पिन्हा शौक को फनकार देकर छोड़ दो, मुझ में पिन्हा शौक को फनकार देकर छोड़ दो। और एक शेर से और एक कता मैं पेश करूंगा तरन्नुम में और फिर एक नज़्म पढ़ के अपनी जगह लूंगा कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है। तो मैं उसी पे एक शेर पेश कर रहा हूं कि मोहब्बत करने वाला एक निशानी छोड़ जाता है, मोहब्बत करने वाला एक निशानी छोड़ जाता है, वो रह कर पास भी आँखों में पानी छोड़ जाता है, वो रह कर पास भी आँखों में पानी छोड़ जाता है। और जो किस्मत को पलटने की चमक रखते हैं आँखों में, वो मरे कर भी किताबों में कहानी छोड़ जाता है, वो मरे कर भी किताबों में कहानी छोड़ जाता है। और 1-2 गज़ल के 1-2 शेर पढ़ के, एक नज़्म पढ़ के, एक कथा, एक बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा। मैं डायरेक्ट नज़्म में आता हूँ क्योंकि वक्त की ताख़ीर। और अब चूँकि जो था मैंने इनके हवाले से, अब जिनकी कोशिशों के हवाले से भी पेश कर रहा हूँ। 2 बंद है, मैं पढ़ के अपनी जगह लूँगा। बाप की दुआ है ये घर की ये भी जीनत है, बाप की दुआ है ये घर की ये भी जीनत है, माँ के दिल का टुकड़ा है और रब की नेमत है।
माँ के दिल का टुकड़ा है और रब की नेमत है। बीवी है तो राहत है, माँ है घर तो जन्नत है। बीवी घर है राहत है, माँ है घर तो जन्नत है। बोझ क्यों समझते हो आप इनको शाने का, बेटियां तो रहमत हैं आपके घराने का। बेटियां उजाला हैं आपके घराने का। एक बंद और पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा कि धूप में ये रहती है साथ बन के परछाई। धूप में ये रहती है साथ बन के परछाई। इनसे ही तो खिलती है घर की अपने अंगनाई। इनसे ही तो खिलती है घर की अपने अंगनाई। हमको भी मयस्सर हो रहमतों का आंगन ये, हमको भी मयस्सर हो रहमतों का आंगन ये। हमको भी मयस्सर हो रहमतों का आंगन ये। बेटियों की दानाई हमको भी मयस्सर हो। ढाल बन के रहती हैं आपके सिरहाने का। बेटियां तो रहमत हैं आपके घराने का। इनको तो तजर्बा है सारे ही जमाने का। बेटियां तो रहमत हैं आपके घराने का। बेटियां उजाला हैं आपके घराने का। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, मुशायरे की फहरिस्त बहुत तवील है और मैंने ये भी सोचा है कि अगर कोई शायर बहुत ज़्यादा पढ़ेगा तो मैं टोकूंगा नहीं, लेकिन मैं उसके बगल में खड़ा ज़रूर हो जाऊंगा, वो समझ जाएगा कि अब वहाँ पे रुक जाना है। बस आपसे ये गुजारिश है कि ये बहुत ही इल्मी और अदबी महफिल है और आप उसका सबूत दीजिए कि अगर कोई शायर का शेर आपको अच्छा लग रहा है तो उसका तरीक़ा यह है कि इधर से शायर शेर पढ़ेगा, आप उधर से वाह 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 सुभान अल्लाह ये कहेंगी तो शायर का हौसला बढ़ेगा और रेशमा खातून को भी हौसला मिलेगा कि वो आगे प्रोग्राम कराने में उनके लिए आसानी पैदा होगी।